जरी मैं खुतबे के अंदर पढ़ी है सपारा भाई सूरत अल हज़ाब आयत नंबर 40 है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मर्दां दे विचों किसी दे बाप नहीं, तुहाडे मर्दां दे विचों किसी दे बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह दे रसूल ने हातमन नबीयीन सारे नबियों के पीछे आने वाले ने या खत्म नबूवत का ताज पा के आने वाले ने। ये फरमाया वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह फरमांदा मैं सारा कुछ ही जानना वा। ते जिन्हां दी नबूवत जिन्हां दी खत्म नबूवत का ऐलान रब्बे काबा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला की जात कर दे। हुण इस आयत में थोड़ा जहा इहदा पसे मंजर और इहदी थोड़ी तशरीह कर लीए। तशरीह के बारे लफज जिथे आ जाए ना राजल याद रखा जाए उथे बालग का इस्तेमाल होंदा, यानी कि दूजा तर्जमा यह कर लो कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे बालग मर्दां दे विच किसी दे बाप। ऐलान खाने काबे दे कोल सरकार ने ज़ैद की बांह फड़ के फरमाया ज़ैद आज तो बाद मेरा बेटा है। जिस वक्त ऐलान हो गया लोगों ने की कहना शुरू कर दिता ज़ैद बिन मोहम्मद। लोगों ने आख दिता अरब के अंदर रिवाज है हुण भी 4-4 शादियां लोग करते हैं, मर्जी का तलाक दे छड़ते हैं। सानू उन्होंने घर घुसन की लोड़ कोई नहीं है भी किस वजह तो तलाक देंगे। ज़ैनब ओहदे नाल हज़रत ज़ैद ने शादी की है। शादी की जब शादी हुई है ना तो ज़ैनब नूं तलाक हज़रत ज़ैद दे छड़ी। गल सुनो बड़ा पेचीदा मसला। हज़रत ज़ैद ने तलाक ज़ैनब नूं दे दी है। पहला मेरी ज़ैनब बाद के अंदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़ैनब के साथ शादी कर ली। जब शादी की है वही ज़ैनब की बन गई है उम्मुल मोमिनीन, क़यामत तक के मुसलमानों की मां बन गई। लोगों ने रौला पाना शुरू कर दिता। उन्होंने कहा लो जी ज़ैद नूं अपना पुत्र क्या ने ते पुत्र की बीवी के नाल शादी की है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जबरीला सिदरा का मकाम छड्ड जाके मेरे महबूब नूं कह दे मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिर रिजालिकुम कि तुहाडे मर्दां दे विचों मेरा सोहना मुहम्मद किसी का बाप नहीं, किसी का बाप नहीं। बालग मर्दां दे विचों मेरा मुहम्मद किसी का, मेरा रसूल किसी का बाप नहीं। हुण सरकार के 3 पुत्र ने, किसी रिवायात अंदर आउंदा 2 ने, किसी च आउंदा 3 ने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो उन्होंने बचा सकता, लेकिन बचाया क्यों नहीं? इस वास्ते कि खत्म नबूवत का ताज पा के आने वाला मेरा रसूल है, मेरा रसूल है। ये तो अगे कोई नहीं, ये तो वध के फरमाया मेरा महबूब। देखो 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए ने, सारे आप की नबूवत की तारीफ करते रहे। हर नबी ये आंदा रहा कि मालिक कायनात मैनू उस रसूल की उम्मत के बना दे, मैनू उस रसूल की उम्मत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह सारे नबी आए आके वही आंदे रहे या अल्लाह उस नबी की आलमे रवा के अंदर 2 जलसे हुए ने, एक जलसा तौहीद है, एक जलसा रिसालत है। जलसा तौहीद जरा किया गया है ओदे अंदर चंगा भी है माड़ा भी है सारे इकट्ठे ने, इज्तिमा बड़ा है। आलमे रवा के अंदर जलसा तौहीद का इज्तिमा बड़ा है, बड़िया रूहां कट्ठियां हुई ने, काफरां दी रूहां, मुसलमानों दी रूहां, मनण वालियां दी रूहां, ना मनण वालियां दी रूहां सारियां हो गई कट्ठियां।
अल्लाह ने सिर्फ फरमाया ये दसो मैं तुहाडा रब हाँ। उन्होंने रूहां पूछा मैं तुहाडा रब हाँ। उन्हें कहा जी हाँ असी मनने कि तू साडा रब है। जलसा तौहीद गया मुक दो लफ्जां दे विच, दो लफ्जां दे विच जलसा तौहीद मुक गया। फिर आ गया जलसा रसालत। जदों आया ना रसालत का जलसा फिर अल्लाह ने सारिया नहीं सद्या, सिर्फ अंबिया कराम दी रूहां इकट्ठियां कीता है। आदम तो लैके ईसा तक सारे अंबिया इकट्ठे हुए। फरमाया की है मेरे नबियों तुहाडियां हुकूमतां चलदियां तुहाडे कलमे पढ़े जाते हो, फिर की करना अगर मेरा वो महबूब आ गया तुहाडे दौर च फिर अपने कलमे छड़ दिया जे मेरे नबी नूं मान लिया जे। अल्लाह तो उत्थे पे आंदा है कि अपने कलमे छड़ दिया जे ते मेरे नबी नूं मान लिया जे। अज एक काला आखे कि मैं नबी हाँ तो फिर मनण वाले का बेवकूफ ही नहीं। एक काला आखे मैं नबी हाँ पर जिथे अल्लाह इन्ने के बरगजीदा नबियां नूं फरमा रहा है कि तुहाडे कलमे चलते हो तुसीं बरसर इकतदार हो तो की करना ओ नबी तुहाडे दौर च आ जावे तो की करना अपने कलमे छड्ड के अपने कलमे छड्ड के उस नबी का कलमा पढ़ना। ये अंबिया कराम नूं फिर मेरा कलमा नहीं पढ़ना ओदी फौज दे विच दाखल होना, दाखल होके ओदी मदद भी करना जरूर बार जरूर जरूर बार जरूर चंगी तरह तंबीह कर दी गई। फिर फरमाया आया मेरे अंबिया कराम ऐ जिहड़ी मैं तुहानूं गल पिया दसना वा इहदे विच मैं भी तुहाडे नाल गवाहां दे विच शामिल हाँ। अल्लाह करीम भी फरमांदा है मैं भी गवाहां दे विच की हाँ शामिल। तो फिर तुहाडे विचों कोई जाए मुकर वो फिर की है झूठियां दे विच शामिल हो जाएगा। मेरी ओहदे उत्ते लानत दुरूद पाक पढ़ो आका दी जात। सरकार दी मदनी ते मक्की जिंदगी दे अंदर इन्ने को सुहाबा ने अपनी जान के नजराने पेश कर छड़े। सरकार के नमूस वास्ते इन्ने को सुहाबा ने मतलब गिने नहीं जाते कि किन्ने को सुहाबा ने अपनी जान के नजराने पेश कर छड़े। हुण देखो जंगे ओहद के अंदर एक बीबी जिहदा नाम उम्मे अमारा औरत औरत है हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया है। सरकार की नमूस का पहरा दे रही, सरकार की नमूस का पहरा दे रही है। और फिर मुसैलमा कज़ाब उन्हें किया नबूवत का दावा। एक खत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले आए मैं भी नबी हाँ तो तुम भी नबी, मैं भी नबी तो तू भी नबी, या इंज कर लै अद्धी जगह का तू नबी बन जा तो अद्धी जगह का मैं नबी बन जाना। एक खत का ले आए। आपने फरमाया है भी तू झूठा है, एक बार सिर्फ फरमाया झूठा है। एक मदीना पाक के अंदर खजूरा बेचण वाला कोई एडा चौधरी बंदा नहीं जिहदा नाम की है हजरत हबीब बिन जैद, हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जदों सरकार ने ऐलान किया पिछे हथ करके कट के आंदा सरकार, आपने फरमाया कौन जाएगा मेरा खत लैके मुसलमा कज़ाब के कोल। अज करके हथ कट के ना पिछे सी आंदा सरकार तो अबू बकर ना जाए, उमर ना जाए, उस्मान ना जाए, अली ना जाए, मैं जाना वा मुसलमा कज़ाब के कोल। मैं तुहाडा खत लैके मैं जाना। और सरकार ने फरमाया फिर जो जाना ही कबूल हो गया सी ना उतों भी अल्लाह की बारगाह कबूल हो गया हबीब बिन जैद तो जाके वास्ते रहा सरकार की नमूस वास्ते जा रहा कबूल हो गया।
सरकार ने फरमाया जा फिर निकल घर बाल बच्चों मिलिया 12 बच्चे ने वो हबीब बिन ज़ैद दे फरमाया अपने बच्चों मिलिया आंदा सरकार मैं हूँ मिलना मलना कहता हूँ तुसी जानो तो अल्लाह जाने मेरे घर वाले तुसी जानो तो रब जाने मैं हूँ तुहाडा आर्डर लैके जाना पिया मैं तुहाडा आर्डर लैके जा रहा वा और सरकार का आर्डर लैके जाता है हबीब बिन ज़ैद जो लैके गया वो पहरेदार खड़ोते सन आंदा परा हो सरकार का मलांगे को आम तो गल लेना है आंदा परा हो मैं उन्हें को जाना है परा हो जो मुसलमा कलाब आंदा तेनों नजर नहीं आए उन्हें आख्या मेरे 12 बाल ने मैंने वो नजर नहीं आए तेरे नौकर नजर कितों हो गए उन्हें आख्या मेरे 12 बच्चे ने घर के अंदर वो मैनू नजर नहीं आए सरकार का खत मिल गया वो मैनू नजर नहीं आया तेरे नौकर नजर आ जाते हुण मुसलमान खत दे दिता गया इस गल का उन्होंने पता मैं खत लैके चला तो वापस आना कोई नहीं ये गल का उन्होंने पक्के मैं खत लैके चला वापस कोई नहीं आना हुण मुसलमान ने पढ़िया तू झूठा नबी है तू कज़ाब है आंदा मुसलमान मैं नबी हाँ ओलो हबीब बिन ज़ैद हूं मुसलमान दा मैं नबी हाँ आपने फरमाया मैं सुनिया कोई नहीं मैं तेरी गल नूं सुनिया कोई नहीं आख्या मोहम्मद रसूल ने फरमाया हाँ मोहम्मद रसूल ने अल्लाह के रसूल ने मुसलमान का मैं जो आख्या भी मैं नबी हाँ तू आख्या मैं सुनिया कोई नहीं तो जदों मैं आख्या कि मोहम्मद रसूल ने उदों तू आख्या हाँ उन्हें आख्या तेरे नबी ने जो लिखा पता उन्हें आख्या नौकरां का नहीं काम होंदा मालकां दी चिट्ठियां वेख के पढ़ना नौकरां का यह काम नहीं कि मालक ने चिट्ठी लिखी हो तो नौकर फरोल के वेंदा रहे भाई केड़ी की लिखा की है आख्या नहीं मैं फड़ीए बोझे ही पा लईए आके तेनू फड़ा छड़ीए ठीक उन्हें आख्या तेरे नबी ने आख्या ये झूठा है तेरा की ख्याल है ये भी पता मौत सामने में इन्हें मैनू छड़ना कोई नहीं हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने सरकार ने तेनू एक बार क्या है तू झूठा है तो मैं तेन 100 बार आना झूठा है मैं 100 बार तेन झूठा ना पिया उन्हें की किया पहला बाह वड्डी हज़रत हबीब बिन ज़ैद की बाह वड्डी आख्या हुण दस सच्चा नबी कौन है आख्या मेरा रसूल सच्चा है दूजी बाह भी मार दी आख्या हुण दस मैं सच्चा कि वह नबी फरमाया मेरा रसूल सच्चा है लत भी मार दी हुण दस आख्या मेरा रसूल सच्चा है उन्हें आख्या तन सारा भी कीमा भी कर देने तो भी आवाज आएगी मेरा रसूल सच्चा है मेरा कीमा भी कर दे तो उधरों उन्होंने शहादत हो गई है सरकार मदीने से बह के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुलाम मुराद में पहुंच गया उधर शहादत हो गई है हज़रत हबीब बिन ज़ैद की सरकार फरमाने सहाबा सुन लो मेरा जरा हबीब है वो मुराद में पहुंच गया मुराद में पहुंचा मुसलमान जंगे यमामा हुई है खालिद बिन वलीद की कमान के अंदर हुण पता नहीं सी पे लगता नारा तकबीर ये भी मार देने नारा तकबीर वो भी मार देने पे कोई समझ नहीं आती मुसलमान केड़ा है दूजा मुनाफिक केड़ा है नारा वजदा पिया वो भी तकबीर नारा रसालत जड़ा ना वो कढ़िया किन्ना हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ते उस वक्त के अंदर इक़्तिदार के अंदर कौन है हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर सैयदना सदीक़ अकबर की एक गल सुना सरकार ने फरमाया अबू बकर दसो अपने बाप के मुंह से चपेड़ थप्पड़ क्यों मारिया आपने फरमाया कि सरकार अगर मेरा बाप खंजर लैके मैनू कतल कर छड़दा ना
कोई गम कोई दुख नहीं सी। मैनू खंजर नहीं लेंदा लैके मैनू कतल कर देंदा, कोई दुख नहीं सी। लेकिन सरकार तुहाडे बारे च कोई गलत बयानी नहीं किया, कोई कच्चे लफाज इस्तेमाल किए हैं, कच्चे लफाज जिहदी वजह तो करके सरकार तुहाडी नमूस की गल होवे तो मैं फिर पिछे रह जा, ये हो नहीं सकता। इस वास्ते मैं अपने बाप के मुंह से थप्पड़ मार छड़िया। ये अल्लाह का शुक्र करो मेरे हाथ में तलवार नहीं सी है, जो तलवार होंगी तो मैं अपने बाप का सिर भी ला सकता सा। ये सरकार की नमूस की गल है। और जंगे यमामा आ गया और पता नहीं लगता पाया, नारा तकबीर भी उधर भी बजदा पाया, मुसलमा कजाब के बंदे भी मार रहे हैं, इधरों साडे मुसलमान भी मार रहे हैं। हजरत अबू बकर सदीक खलीफा ने उस वक्त के अंदर हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया एक और काम ना कर लीए, और काम कर लीए। मुसलमा कजाब की नबूवत का दावा करके बैठा है, असी इंज करने नारा तकबीर तो बाद नारा रिसालत मार दो। जदों नारा रिसालत मारोगे उदों आपे चुने जाएंगे चंगे केड़े ने तो मंदे केड़े ने। नारा रिसालत के अंदर चुने जाएंगे केड़े मुसलमान के नाल ने। जदों वजिया नारा रिसालत मुसलमान वाले वखरे हो गए ने, अबू बकर वाले वखरे हो गए। और जंगे यमामा है उम्मे अमारा अबीद बिन ज़ैद की बीवी, उन्हें आखा जी मैं भी जाना जंग च। आपने फरमाया औरतां जंग जा तो नहीं सकदियां, लेकिन मैं तेन मना नहीं कर सकता। आख्या मना इस वास्ते नहीं कर सकता कि तू सरकार की नमूस का पहरा जंगे ओहद विच दिते है। हजरत उम्मे मारा नूं आख्या मैं तेन डक नहीं सकता। और उस दे विच जंगे यमामा के अंदर उन्हें अपने 12 पुत्र कुर्बान करा छड़े। 12 पुत्र जंगे यमामा के अंदर, और किन्ने 1200 सुहाबी या किन्ने जंगे यमामा के अंदर। और इस जंगे यमामा के अंदर मुसलमा कजाब जो वस के जन्म होया। की लोड़ नहीं, बंदा भावें किन्ना भी गंदा होवे, भावें किवें दा भी होवे, जदों सरकार की नमूस का मसला आ जाता फिर अल्लाह तबारक व तआला हो सकता उन्होंने ही चुन लो। इस वास्ते हुण इस टाइम पे खत्म नबूवत का जरा ना बहुत ही मसला बनया पिया, बहुत मसला बनया पिया। इस वास्ते लोगों ने कभी तारीखां पढ़ के देखो, उन्होंने सरकार के उत्ते अपने बच्चे निशावर कर छड़े ने। मतलब इन्ने सुहाबा इससे शहीद हो चुके हैं। लेकिन असी सिर्फ इन्ना को है कि मान के अंदर एक जुल्म वेख रहे हो, ताकत है तो ताकत ना रोको, जो ताकत ना नहीं तो फिर जबान ना रोको, जो जबान ना भी नहीं हो रोक सकते तो फिर दिल तो बुरा ख्याल करो ना। फिर इन्ना तो करो ना किसी कादियानी ना सलाम अलैकुम तो ना लैन का चारा करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दोस्ती तो ना रखो। इन्ना तो कर सकते हैं ना असी, चलो असी लड़ नहीं सकते, उन्होंने जबान ना भी नहीं आ सकते, लेकिन इन्ना है सरकार की नमूस के पहरे के वास्ते इन्ना तो कर सकते हैं ना, किसी कादियानी ना बाईकाट तो कर सकते हैं, इन्ना काम तो कर सकते हैं ना। वैसे कादियानी के नाल देखो ना, एक मैं तुम छोटी जी गल दस दिया, नबी होवे तो ਉਹਦੇ अंदर ऐब होवे, वो नबी नहीं हो सकता। आफत साहब जरा नबी है वो बेऐब है, तो जरा होवे काला ते फिर गुलाम अहमद, अहमद का गुलाम, वो जिदा ना ही गुलामी चाहता नबी किवें हो सकता है? किसी नबी का गुलामी च ना नहीं आ सकता। गुलाम अहमद कादियानी, वो अहमद का गुलाम, वो जगह है ही मेरे मोहम्मद का गुलाम है, वो नबी किवें हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला जो बयान किया है अमल करने की तौफीक ता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते हैं ज़ियाउल्लाह कादरी ने ऐलान किया, जड़े जा रहे हो घरों वापस आ जाओ, असल जुमा हो शुरू हो लगा है। आपने इजाजत दी, आंदा जी मैं बह के मिंबर ते नहीं तो मैं खलो के 10 दिन। उन्हें तारफ कराया, उन्हें कहा मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू सा, बंदे ने दसिया बहुत बड़ा डाकू सा, लेकिन ये मेरे पिंड के विच मेरे इलाके च गए ने तकरीर करने वास्ते, इन्होंने आख्या कि तेनू ही दौड़ पै गई है मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सरकार की नमूस से पहरा दिता 2.5 घंटे,
जदों मैं सरकार 2.5 घंटे पहरा दे के अपने घर, तुसी अपने इलाके चले गए, मैं अपने घर गया, जाके जो मैं लम्मा पिया वा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने, आंदे ने उठो नूर महमदा, आंदे ने उठो नूर महमदा। मेरी अखां दे विचों आंसू आ गए। मैं क्या केड़े नरानी शक्ल वाले? आख्या मैं कायनात दा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा वा, कजी दी नमूस वास्ते तू पहरा दिता है, उठ उठा। सरकार ने मेरे गले दे नाल अपने सीने दे नाल ला के आख्या अज तो बाद तेन दुनिया नूरा डाकू नहीं आखेगी, बल्कि नूर मोहम्मद आखेगी।